Good morning, student. Today we'll discuss our eighth lesson, the necklace. In this story, there is a woman named Matilda. She was a dreaming lady. It means ये कहें कि वो अपनी जो निजी जिंदगी थी उससे संतुष्ट नहीं थी और अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा धनी बनने के ख्वाब देखती रहती थी और ये सोचती रहती थी कि उसके पास बहुत सारी दौलत हो, कैसे भी हो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और यही ये जो चीज़ें हैं, ये सुंदरता और उसकी चीज़ों को यानी धनी बनने की जो लालसा थी, यही लालसा उसको अंत में बर्बाद कर देती है। तो ये कहानी देखते हैं हम और पढ़ते हैं क्या है इसमें। मटिल्डा इज इनवाइटेड इन ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास पहनने के लिए बहुत अच्छी ड्रेस थी, बट नो ज्वेलरी। लेकिन उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। कि वो अपनी एक दोस्त से एक गले का हार बोरो करती है, उधार लेती है। एंड लॉसेज इट, और उसको ये खो देती है। वट हैपन्स देन, आखिर तब क्या घटित होता है कि जैसे ही नेकलेस खो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है, ये देखने वाली बात है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज। सी यहाँ पर यूज किया गया है मटिल्डा के लिए कि वो उन सुंदर और नौजवान औरतों में से एक थी। बोरन एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी, और ऐसे लगता था कि जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था इतनी सुंदर थी कि जैसे भाग्य ने उसके साथ धोखा किया हो, कि भाग्य से कुछ गलती हो गई हो। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, कि उसका जन्म क्लर्क्स के परिवार में हुआ था, क्लर्कों के परिवार में हुआ था। इट मीन्स मिडल मैन में, जो मिडल सोसाइटी है उसमें उसका जन्म हुआ था। कि जो मटिल्डा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था कि भगवान ने गलती से उसको एक मिडिल परिवार में भेज दिया हो। शी हैड नो डॉवरी, कि वो इतनी गरीब थी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो शादी के टाइम डॉवरी नहीं दे पाए, ज़्यादा दहेज नहीं दे पाए। नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। कि उसको अब किसी प्रकार की उम्मीद भी नहीं थी कि नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और न ही मतलब कोई उसको अच्छी तरह से जानने वाला था। और हालांकि वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े रिच से हो, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी पहचान बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये सभी आशाएं ख़त्म हो चुकी थी। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी मीन्स तुच्छ, सामान्य सा। लेकिन उसको एक सामान्य से क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ती है, जो क्लर्क एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में काम करता था। शी वाज सिंपल, हालांकि वो सिंपल थी, बट शी वाज अनहैप्पी, कि वो अपनी शादी से अपनी शादी से यानी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन अपनी जो निजी ज़िंदगी थी वो उससे बहुत ज़्यादा नाखुश भी थी। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, और इंसेसेंटली मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली, और वो प्राय लगातार सफरिंग करती रहती थी, पीड़ा में रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और वो सदा महसूस करती रहती थी कि जैसे उसका जन्म जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो व्यंजन हैं
उनके लिए हुआ है और उसका जन्म ऐश्वर्य आराम में बीतने के लिए पैदा हुआ है। यानी जो मटिल्डा थी वो चाहती थी कि उसके पास खाने के लिए बहुत सारी जो व्यंजन है अच्छी किस्म के वो हों, और उसका जीवन बड़े ही लग्जरीज यानी ऐश्वर्य आराम में बीते। इस चीज़ की वो सदा फीलिंग करती रहती थी, इस चीज़ को वो महसूस करती रहती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट में गरीबी के कारण उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। द सेबी वॉल एंड द वॉरन चेयर, खासकर उस समय जब वो अपने घर की जो दीवारें हैं उनको वो सेबी देखती, गंदी देखती, एंड द वॉरन चेयर्स, और उसके घर पर जो रखी हुई चेयर थी वो उच्च क्वालिटी की नहीं थी, यानी वो निम्न क्वालिटी की भी थी, और दूसरा वो मतलब पुरानी टाइम की थी, पुराने समय की थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें उसको पीड़ा देती थी और इन चीज़ों पर उसको गुस्सा भी बहुत आता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब वो डिनर के टाइम अपने पति के बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठती थी, who uncovered the tureen with a delighted air, जो जो टू हु अनकवर्ड द टूरीन, तुरीन जो तुरीन को अनकवर करता था, खोलता था। यानी जब वो तुरीन को खोलता था, तुरीन मतलब एक प्रकार से सुराही कह सकते हैं हम, यानी एक ऐसा जो बॉल है, ऐसा जो वेन एक ऐसा बर्तन जिसमें रखने के बाद ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है, जैसे सुराही होती है। उस प्रकार से जब उसको वो खोलता था विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग, और तब वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता था, ओह द गुड पॉट बॉय। पॉट बॉय मीन्स यहाँ पर जो मीट के टुकड़ा है उससे अर्थ लिया गया है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और वो कहता कि मुझे मैं जानता हूँ कि इससे अच्छा मीट नहीं बन सकता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और यहाँ पर ये डॉट डॉट दे रखे हैं और फिर इन्वर्टेड कोमा दे रखा है। इसका मतलब है कि वो उसके द्वारा, मटिल्डा के द्वारा बनाए गए खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करता था, लेकिन जैसे वो तारीफ करना शुरू करता था तो जो मटिल्डा है वो अपने अपने ही सपनों में खो जाती थी और सोचना शुरू कर देती थी एलिगेंट डिनर्स के बारे में, ऐसा डिनर जो बड़े ही शानो शौकत के साथ किया जा रहा हो, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और यहाँ तक कि ऐसा भोजन जो सिल्वर के बर्तनों में किया जा रहा हो। शी थॉट ऑफ एक्वासाइट फूड सर्व इन मार्वलस डिशेज, और वो सोचती थी कि जो बहुत ही सुंदर जो भोजन था, अति स्वादिष्ट, उसको उसके बारे में कि सोचती रहती थी कि वो उनको सर्व किया जा रहा है, वो भी मार्वलस डिशेज के साथ। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जेवल्स, कि उसके पास न तो फ्रॉक्स थी पहनने के लिए, अच्छे कपड़े थे, और न ही पहनने के लिए अच्छी ज्वेलरी थी ना। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और ये ही वो चीज़ें थी जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचती थी और इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी। यानी वो दो ही चीज़ें चाहती थी, एक तो खाना बहुत अच्छी किस्म का होना चाहिए, और पहनने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेस और अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच फ्रेंड थी, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट के समय में उसकी एक सहपाठिनी थी एक, और वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी। हु शी डिडेंट नो नो नॉट लाइक टू विजिट, और जब कभी भी वो घर पर उसके यात्रा करती थी, शी सफर्ड टू मच व्हेन शी रिटर्न्ड, और जब भी वो उसके घर से वापस लौट कर आती थी तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी।
शी wept फॉर whole days फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि वो निराशा के कारण पूरा दिन रोती रहती थी, क्योंकि जब भी उसके घर पर वो यात्रा करने के लिए जाती थी तो उसको वहाँ पर बहुत ही शानदार चीज़ें दिखाई देती थी, और वो शानदार चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा देती थी कि आखिर ये भी तो मेरे साथ ही पड़ी है, मेरे साथ ही रही है, लेकिन भगवान ने इसको इतना कैसे दिया है और मुझे कितना दिया है, आप सब जानते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलोप। एक शाम को उसका जो पति है वो अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए लिए हुए था, और वो बहुत ज़्यादा इलेटेड था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। हियर ही सेड, और उसने कहा यहाँ पर, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और वो जल्दी से उसको जो कार्ड प्रिंट कर रखा था उसको जल्दी से खोलती है और देखती है कि आखिर उस पर क्या लिखा है। और उस पर लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनोव आस्क द honor ऑफ मैड मिस्टर एंड मैम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी इसको जो लोइजल था उसको जो मिनिस्टर था उस समय, उसके उससे उसको एक इनविटेशन मिलता है एक बड़ी पार्टी में शामिल होने का। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, और खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके पति को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? कि जैसे ही मटिल्डा इस लेटर को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली, लेकिन स्पिटफुली मीन्स द्वेषपूर्ण पूर्ण, और चिढ़ की भावना के साथ उसने उस लेटर को फेंक दिया अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर, मर्मरिंग, और बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। बट माई डियरी, लेकिन मेरी प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड मेक यू हैप्पी, कि ये आपको खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज एन ओकेजन, लेकिन अब ये अवसर है। एंड ए फाइन वन, और ये अवसरों में से एक अच्छा अवसर है। नोबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, और हर किसी को इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ही सिलेक्टेड व्यक्तियों को बुलाया गया है। नो मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सभी को, जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, ये मौका नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वार्ड देयर, और आप इस लिफाफे के अंदर जो है इनविटेशन कार्ड है उसके ऊपर लिखा भी है कि ये जितना कुछ है ये ऑफिशियल वर्डिंग का ही इसमें प्रयोग कर रखा है। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, और चिढ़ की भावना की नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर किया इम्पेशेंटली, अधीर होकर, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वीर टू सच ए थिंग एज दैट, कि तुम क्या सपोज करते हो कि क्या मेरे लिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ यहाँ पर है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्या तुम वो ड्रेस नहीं पहन सकती कि जो हम थिएटर में पहन, या तुम थिएटर में पहनकर जाती हो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, और ये तो मुझे, वो जो ड्रेस तुम पहनती हो वो उस ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो मुझे। ही वॉज साइलेंट, वो चुप रहता है। स्टूपिफाइड, थोड़ा सा मूर्ख बना रहता है। इन में निराश है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी को देखकर, अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर।
यानी जैसे ही मतलब ये इनविटेशन उसको देता है, तो देने के बाद ये निराशा की स्थिति में रोना शुरू कर देती है। ही स्टैमर्ड, और वो फिर थोड़ा सा हकला कर कहता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, आखिर बात क्या है, बात क्या है। By a violent effort she had controlled, कि वायलेंट एफर्ट करने के बाद यानी अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकने के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, उसने अपने आंसुओं पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, और एक शांति भरे शब्दों में उसने बोलना शुरू किया। वीपिंग हर मोइस्ट चीक्स, अपने जो आँखों से जो गालों के ऊपर आंसू आ गए थे उनको पोंछते हुए, और कहा, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसीलिए मैं इस मामले में यहाँ वहाँ पर उस पार्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, ये कार्ड आप किसी अपने कलीग्स को दे देना, किसी सहकर्मी को दे देना, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन मी, जिसके पास पहनने के लिए मेरे से अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेकिन हालांकि वो दुख में था लेकिन फिर भी उसने इसका जवाब दिया, लेट्स सी, देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि आखिर एक अच्छे सुटेबल जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कि कोई ऐसी कि मतलब दूसरे ओकेजन के दूसरे अवसरों पर भी उसे पहना जा सके, समथिंग वेरी सिंपल, हालांकि कुछ सिंपल भी होनी चाहिए। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, और उसने ये जो मिस्टर लॉयजल ने जो उससे ये कहा था कि आखिर कितने की वो ड्रेस आएगी जो आपको अच्छी लगती हो, तो ये तकरीबन उसका सम सोचने में कि कितने की आएगी उसको कुछ समय लगा, इट मीन्स कुछ सेकंड लगी। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रेफ्यूजल, और वो चाहती थी कि इतनी भी राशि ने बताई जाए कि उस राशि को सुनकर जो मिस्टर लॉयजल है वो एकदम से मना कर दे। एंड ए फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक क्लर्क, और न ही ऐसा था कि वो एक आर्थिक जो क्लर्क था यानी जिसके पास लिमिटेड सोर्स थे इनकम के, उसको वो एकदम से शौक भी नहीं देना चाहती थी, डराना भी नहीं चाहती थी। फाइनली शी सेड, उसने अंत में कहा, इन ए हेजिटेट वॉइस में, आई कांट टेल एग्जैक्टली, कि मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि तकरीबन जो 400 फ्रैंक हैं वो इसकी कीमत को कवर कर लेंगे, यानी उस ड्रेस को खरीदने के लिए 400 जो फ्रैंक हैं वो काफ़ी होंगे। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा इस राशि को सुनकर पीला होता है, यानी उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, और ये उसने जो जितनी राशि उसने बताई थी उतनी राशि उसके पास थी, बचाई थी, लेकिन वो गन खरीदने के लिए थी। दैट माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ताकि अगली समर के दौरान वो हंटिंग पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एबल हो सके, योग्य हो सके। विद सम फ्रेंड्स, कुछ अपने दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लारक्स ऑन संडे, कि जो लारक्स का जो संडे के दिन लारक्स का शूट करने के लिए जंगल में जाते हैं। नेवर देलेस, फिर भी ही आंसर्ड, उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई गिव यू 400 फ्रैंक्स, कि मैं आपको 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस लेकर आने की कोशिश करना।